छत्तीसगढ़ प्राकृतिक विविधताओं से भरपूर ये धरती, वनों से आच्छादित पर्वत किसी का भी मन मोह लेते हैं। इन खूबसूरत वादियों में रहने वाले वनवासियों की जिंदगी में कई मुश्किलें भी हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या थी पेयजल का संकट। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलने से बरसात के मौसम में बड़ी संख्या में ग्रामीण संक्रामक बीमारियों का शिकार हो जाते थे। कई जगह तो कुएं, नहर, नदी या झिरिया का पानी पीना पड़ता था। लेकिन अब हजारों परिवारों को इन सारी मुश्किलों से निजात मिल गई है। छत्तीसगढ़ में वनांचल के कई ऐसे गांव हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है, लेकिन सौर ऊर्जा से संचालित सोलर ड्यूल पंप रोशनी की नई किरण बन गए हैं। इनकी मदद से स्थानीय रहवासियों को काफी राहत मिली है। केंद्र सरकार की योजना और राज्य शासन की सकारात्मक कोशिश से लगाए गए सौर पेयजल पंप से रहवासियों को 24 घंटे पीने का साफ पानी मिल रहा है। सोलर ड्यूल पंप से लगातार साफ पानी मिलता रहे, इसके लिए कई इंतजाम भी किए गए हैं। पानी की टंकी की सफाई विभाग के तकनीशियनों द्वारा नियमित रूप से हर 2-3 महीने में की जाती है। सोलर पंप के कारण आसानी से पानी तो मिल ही जाता है, साथ ही मेहनत और समय की बचत भी होती है। लोगों को जब भी पानी लेना होता है, वे आसानी से पंप चालू कर अपनी पानी की जरूरत को पूरा कर लेते हैं। मुस्कुराते चेहरों में ये राहत साफ देखी जा सकती है। सकारात्मक सोच के साथ किए गए अथक प्रयासों से हर चुनौती से पार पाया जा सकता है। जल जीवन मिशन के तहत किए गए उल्लेखनीय कार्य इसके जीते जागते उदाहरण हैं। मुश्किलों से मिली आजादी, पूरी हुई हर आस, जल की धार लाई है खुशियां, हर सपना बन गया खास। दरख्तों के साए में पल रही है जिंदगी, उम्मीद के अंकुर लाए हैं खुशहाली। वक्त जो बंजर था कभी इस जमीन पर, अब वादियों में गुनगुनाती है हरियाली। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला हरे भरे जंगलों की धरती, प्रकृति का श्रृंगार करती हरियाली। वन क्षेत्र के हिसाब से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य। हरियाली का यह श्रृंगार यूं ही बना रहे। में किसानों की आय के स्रोत बढ़ने के साथ प्रकृति को संवारने के लिए योजना वरदान बन गई है। छत्तीसगढ़ में वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से संचालित योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के इच्छुक किसानों को उनकी बंजर जमीन और खेतों की मेड़ पर लगाने के लिए पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। न्यूनतम 50 पौधे और अधिकतम 5000 पौधे प्रति किसान निशुल्क दिए जाते हैं। साथ ही उनके देखभाल के लिए 1 रुपए प्रति पौधा प्रति वर्ष अनुदान राशि भी उपलब्ध कराई जाती है। पौधा हमारा, जमीन आपकी अभियान चलाकर लोगों को निशुल्क खाद, कीटनाशक और पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हितग्राहियों का चयन ग्राम पंचायत, वन प्रबंधन समिति और क्षेत्रीय वन अधिकारियों के माध्यम से उनकी सहमति पत्र के आधार पर किया जाता है। रोपण कार्य वन विभाग के कर्मचारियों की देखरेख में होता है। बस्तर के वातावरण के अनुकूल और कम समय में अधिक काष्ठ देने वाली नीलगिरी क्लोन जैसे पौधे लगाए जाते हैं। मुख्यमंत्री बांसबाड़ी योजना के तहत बम्बूसा टुल्टा प्रजाति के टिश्यू कल्चर बांस का रोपण भी किया जा रहा है। रोपे गए पौधे से 4 सालों में खेती के अलावा अतिरिक्त आय भी अर्जित होने लगती है। करीब 30,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष का लाभ अर्जित हो रहा है। नीलगिरी क्लोनल की कास्ट आसपास की पेपर मिल्स आईटीसी भद्राचलम, बल्लापुर पेपर मिल्स नवरंगपुर में आसानी से अधिक दर पर विक्रय की जा सकती है। योजना के तहत निशुल्क पौधा घर पहुंच सेवा अभियान भी चलाया जा रहा है। योजना त्रिशक्ति की तरह है, अतिरिक्त आय से खुशहाल परिवार, पर्यावरण में सुधार, बंजर भूमि का हरियाली से श्रृंगार। पक्की सड़कों से बढ़ेगी विकास की रफ्तार,
छत्तीसगढ़ में विकास की दिशा में निरंतर नए कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए विष्णु सरकार द्वारा सड़कें, पुल पुलिया, स्कूल, छात्रावास और अन्य शासकीय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शिता और विकास के प्रति उनके समर्पण का परिणाम है कि जशपुर जिले में 15 महत्वपूर्ण सड़कों की मंजूरी मिली है। इन सड़कों के निर्माण के लिए 28 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे कुल 23 किलोमीटर से अधिक की लंबाई की सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत गांवों, कस्बों, मुख्य मार्गों, स्टेट और नेशनल हाईवे सड़क मार्ग से जुड़ जाएंगे, जिससे ये क्षेत्र विकास की मुख्य धारा में आ सकेंगे। इन सड़कों का निर्माण न केवल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच दूरी को कम करेगा, बल्कि लोगों के जीवन को भी सरल और सुविधाजनक बनाएगा। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में आवागमन की सुविधा बढ़ेगी, जिससे किसान अपनी फसलें बाजार तक आसानी से पहुंचा सकेंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी। व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे छोटे और मध्यम व्यवसायियों को नए अवसर मिलेंगे। सड़कों के निर्माण से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हो जाएंगी। विद्यार्थी बिना किसी कठिनाई के अपने स्कूल और कॉलेज पहुंच सकेंगे। वहीं बीमार और जरूरतमंद लोग समय पर चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर सड़क निर्माण का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बेहतर अधोसंरचना से राज्य में निवेश के नए द्वार खुलेंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी। विष्णु सरकार की विकासवादी पहल से निश्चित ही विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ का हर कोना संवर रहा है और राज्य विकास की दिशा में सशक्त कदमों से आगे बढ़ रहा है।